नमस्कार श्रोतागणों, मैं हूँ आपकी स्टोरी टेलर रीत और आप सुन रहे हैं अनजानी मोहब्बत। तो पिछले पार्ट से हम देख रहे थे कि थोड़ी-थोड़ी नोक-झोंक, थोड़ा-थोड़ा प्यार नज़र आ रहा था। दूरियाँ भी थी और नज़दीकियाँ भी। तो चलिए हमारी कहानी को आगे शुरू रखते हैं। जो प्रेरणा है वो ऑफिस में बैठी हुई थी, तभी ऑफिस के दरवाजे पे नॉक होता है। यस, कम इन। आदि तो यहाँ थी। आप आई और सीधा ऑफिस में आ गई। चलिए घर पे चेक कर चलिए, आराम कर लीजिए, शाम हो गई। स ठीक है चलो। बैग उठाकर आदि अपनी बहन की बैग पकड़कर आगे-आगे चल रहा था, प्रेरणा उसके पीछे-पीछे। सारा ऑफ़िस प्रेरणा को देख रहा था क्योंकि प्रेरणा का जो ऑरा था, वो कोई मैच नहीं कर पाता था, कोई भी नहीं। प्रेरणा जाके अपने हाउस चली जाती। हाँ, यूके में उन रघुवंशियों का मेंशन था, वहाँ जाती है। सबसे पहले वो वहाँ पे जो टेक केयर करने के लिए जो काका थे उनके पास जाते और उनके पैर छूती। तभी वो देखते तो बहुत खुश हो जाते और कहते, प्रेरणा बेटा, बहुत दिनों बाद आई हो। काका, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ बेटा, तू कैसी है? ऐसा वो उसके सिर पर हाथ रखे हुए कह रहे थे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपसे मिलने का दिल किया इसलिए आ गई। बहुत अच्छा किया। कितने दिन हो गए तो आई नहीं। वैसे मैंने सोचा सुना आदि से कि तेरी शादी हो गई। हाँ, मेरी शादी हो गई। तभी वो फ़ोन निकालती है और काका को दिखाती है और कहती है, ये मेरी वाइफ़ है, डॉक्टर सांझ, और ये हमारी बेटी रूह। तो वो फ़ोन हाथों में पकड़ते के कहते, बड़ी प्यारी बच्ची आई, है ना? मैं भी यही कहती हूँ, मेरी वाइफ़ बहुत प्यारी है, और ऐसे कह के स्माइल करने लगते हैं। काका कहते, वैसे तेरे चेहरे की खुशी देखकर पता चल रहा है कितना प्यार है तुझे अपनी वाइफ़ी से। काका, मैं जितना प्यार उनसे करती हूँ ना, उससे कहीं ज़्यादा प्यार वो मुझसे करती है, आपको पता है? खुश रहो बेटा, खुश रहो। अगर वो आए तो उन्हें मुझसे ज़रूर बुलवाना। हाँ, हाँ, वैसे तो वो आने वाले थे लेकिन उनके कुछ पेशेंट थे इसलिए। ठीक है बेटा, जाओ आराम करो, तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए भेजूँ? हाँ, थोड़ा-सा स्नैक ही भेजिए, मेरा ज़्यादा मन नहीं है। ठीक है, फिर वो ऊपर चली जाती। प्रेरणा का नेचर ही ऐसा था, वो सबसे बातें करती थी। हाँ, हालाँकि उसका ऑरा जो था वो थोड़ा स्ट्रिक्ट था, लेकिन जो प्रेरणा को अच्छे से जानता था, उन्हें पता था प्रेरणा कितनी ज़्यादा प्यारी इंसान है। वो हर किसी की केयर करती, छोटों से लेकर बड़ों तक। तभी वो रूम में पहुँच जाती है और अपने रूम को देख के खुश हो जाती है। फाइनली बहुत दिनों बाद में आई हूँ, वैसे सब कुछ वैसा ही है। तभी पीछे से काका कहते, हाँ, तुम्हारा रूम वैसा ही है, जैसा तुम छोड़ के गई थी। देखो, कुछ भी चीज़ें नहीं बदली। थैंक यू सो मच काका। आप है इसलिए इस घर की इतनी अच्छी देखभाल होती है। क्या बेटा, तू भी कुछ भी। चल बैठ, स्नैक खा ले। जी, वो स्नैक खाने लगते। काका वहीं पे बैठे थे। क्या हुआ? आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे? मैं देख रहा हूँ उस प्रेरणा को जो यहाँ पे कॉलेज में पढ़ने के लिए आई थी, और आज मैं उस प्रेरणा को देख रहा हूँ जो यहाँ पे अपना बिज़नेस देखने आई है। क्या काका आप भी? नहीं, वो प्रेरणा और ये प्रेरणा बिल्कुल बदली नहीं। मैंने सुना है सबसे कि तू बहुत स्ट्रिक्ट है, लेकिन तू तो वैसी की वैसी है। काका, ऐसा लोग कहते हैं। आपको कैसा लगा कि मैं चेंज हो गई? हाँ, वो भी है। हमारी प्रेरणा कभी चेंज नहीं हो सकती, किसी भी हालात में नहीं। तभी वो कहते कि मुझे बहुत सारा काम है, तभी जाओ बेटा। हाँ, जाइएगा। स्नैक्स खाते हुए प्रेरणा अपने फ़ोन की तरफ देखती है और सोचती कि अपनी वाइफ़ी से बात कर ले। फिर वो उम, थोड़ा देर रुकती है और कहती है, वो काम कर रही होगी। लेकिन अगर नहीं कर रही होगी, फ्री होगी तो? तभी वो फिर से जो है फ़ोन को उठाती है और वीडियो कॉल लगाती है। दूसरी तरफ सांझ अपने आखिरी पेशेंट को, मतलब जो अपॉइंटमेंट अभी तक था उसमें से आखिरी पेशेंट को देखकर उसे बाहर भेज देती है मेडिसिन लेने के लिए, और तभी उसके फ़ोन पे रिंग होती है। जैसे ही वो फ़ोन की तरफ देखती है तो देखती कि वीडियो कॉल आ रहा है और उस पे नाम लिखा था, वाइफ़ी माय लव। तो सांझ की तो जो चेहरा है वो खिल जाता है। वो पहले रिसेप्शनिस्ट को फ़ोन करती है और कहती कि अंदर किसी को मत भेजना जब तक मैं ना बोलूँ। तो कहती, जी मैम।
और तब तक फ़ोन जो वीडियो कॉल था वो कट हो जाता है। प्रेरणा जो है वो फ़ोन को रख देती है नीचे बेड पे और कहती कि शायद वो पेशेंट चेक कर रही हो इसलिए। ऐसा कह के वो स्नैक्स खाने लगती है। तभी उसके फ़ोन पे रिंग होती है। उसकी वाइफ़ ने उसे रिटर्न बैक कॉल किया था। तो प्रेरणा बहुत खुश हो जाती है। अच्छे से बैठती है और फ़ोन को ऑन करती है। हाय वाइफ़ी। तो जब साँझ प्रेरणा को देखती है ना, तो बस कुछ नहीं कहती, उसी की तरफ देखती। प्रेरणा फिर से कहती है, हाय वाइफ़ी। फिर से साँझ कुछ नहीं कहती। प्रेरणा को लगता है कि शायद उसकी आवाज़ नेटवर्क प्रॉब्लम की वज़ह से जा नहीं रही। तो कहती है, हेलो, हेलो। तो फिर आवाज़ सुनाई दे रही वाइफ़ी, हेलो, हेलो। तो साँझ स्माइल करने लगती है और कहती कि मुझे तुम्हारी आवाज़ सुनाई दे रही। प्रेरणा घूर कर उसकी तरफ देखती है और कहती, अगर तुम्हें मेरी आवाज़ सुनाई दे रही थी तो इतनी देर से तुम बात क्यों नहीं कर रही थी? क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा था तुम्हें देखकर, बस इसलिए। तो प्रेरणा जो है वो साँझ की तरफ देखती और कहती कि तुम ठीक तो हो ना? तुम कहीं मुझे ज़्यादा मिस तो नहीं कर रही? तो जैसे ये कहती है तो साँझ की जो आँखें वो थोड़ा भर आ जाती। तो प्रेरणा फ़ौरन कहती कि देखो मैंने क्या कहा है तुम्हें आते समय, तुम्हारी स्माइल मेरी एनर्जी है, ना ही के आँसू। तो साथ जो है वो कहती कि पापा ये खुशी के आँसू है, तुम्हें देख के खुशी हो रही है इसलिए। अच्छा, आँसू ऐसे भी होते हैं? तो सैन कहती हाँ। और मैं कहाँ रो रही हूँ? तो स्माइल करती है और कहती मैं तो बहुत खुश हूँ तुम्हें देख के। वैसे तुम अच्छे से पहुँच गई ना? हाँ, मैं अच्छे से पहुँच गई। ऑफ़िस में थोड़ा-सा काम किया, अब घर आई हूँ, रेस्ट करूँगी, फिर कल सुबह ऑफ़िस जाऊँगी। ठीक है, खाना खाया? वो मैं वो स हाँ, खा लिया। सच कहूँ प्रेरणा, नहीं वो मुझे भूख नहीं ना इसलिए मैं स्नैक्स खा रही हूँ। देखो, मैंने क्या कहा था? तुम अपने खाने का ख़्याल रखोगे और तुम स्नैक्स खा रहे हो इस टाइम पे, खाने-खाने के। अरे बाबा! मैं बहुत थक गई हूँ और मैंने प्लेन में कुछ खाया था इसलिए मुझे खाने का मन नहीं। इसलिए मैं बस थोड़ा स्नैक खा रही हूँ, बस। सच में यही बात है? तो प्रेरणा अपना सिर हाँ में हिलाती। एक्चुअल में प्रेरणा बहुत मिस कर रही थी। सिर्फ़ साँझ को नहीं, रूह को, अपने घर को, फैमिली को। और ऐसा प्रेरणा के साथ शायद पहली बार हो रहा था कि वो घर को इतना मिस कर रही थी, इतने सालों बाद। साँझ कहती कि क्या तुम मुझे बताओगी सच में बात क्या है? मैंने कहा ना तुमसे। ठीक है, अगर तुम नहीं बताना चाहते ठीक है मैं फ़ोन रख देती हूँ। रुको, 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 तुम फ़ोन क्यों रख रही हो? अब तुम बताना ही नहीं चाहती तो क्या बात करूँ? हम कुछ और बात कर सकते हैं साथ। नहीं, मुझे यही बात सुनना है तुमसे। बताओ। हुँ, ज़िद्दी, ज़िद्दी हो तुम मेरी वाइफ़ी ज़िद्दी। हाँ, तो ज़िद करना तुमने ही तो सिखाया है। तुम मेरी हर ज़िद पूरी जो करती हो। हाँ, वही तो है। और ऐसा कह के दोनों हँसने लगते। बताओ ना प्रेरणा, क्या हुआ? हाँ, कुछ नहीं, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा। तुम्हें, रूह को, मम्मा को, सबको। हालाँकि मैं बहुत कुछ दिनों के लिए या कुछ वक़्त के लिए आई हूँ, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ। अच्छा, तो अच्छी बात है ना, तुम हमें मिस कर रही हो। इसमें अच्छी बात क्या है? अच्छी बात ये है कि इससे पता चल रहा है कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो हमसे। और दूसरी बात ये है कि तुम अगर मुझे हमें मिस करोगी, तो तुम अपना काम जल्दी-जल्दी करोगी, है ना? हाँ, ये भी है। बाकी रूह कैसी है? रूह बहुत अच्छी। कह रही थी मुझसे कि तुम उसके लिए बहुत सारे गिफ्ट लेकर आने वाली हो। हाँ, मैं वो लेकर आ जाऊँगी। और तुम्हें क्या चाहिए सांश यहाँ से? मुझे जो मैं कहूँगी तुम वो लेकर आओगी? हाँ, मैं लेकर आऊँगी ना। बताओ, बताओ क्या चाहिए तुम्हें? मुझे बस तुम घर वापस आ जाओ और हम अपने साथ हमारे लिए बहुत और ढेर सारी खुशियाँ लेकर आओ, बस यही चाहती हूँ। हुँ, वो तो तुम नहीं कहोगी तो भी मैं वापस आ जाऊँगी। मैं तुम्हें छोड़ने वाली थोड़ी ना हूँ ऐसे अकेले। पता चला कि मैंने तुम्हें थोड़ी देर पल के लिए अपनी आँखों से दूर किया और तुम मुझे छोड़ के चली गई। हुँ, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। मैं
और तुम ये बातें क्यों करते मुझे समझ में ही नहीं आता है। अच्छा ठीक है, मूड ऑफ मत कर। ठीक है फिर तुम आराम करो, तुम्हें बहुत काम करना है ना। तुम मुझसे मुझसे बात करते बोर हो गई क्या सांझ? मैं बोर नहीं हुई हूँ प्रेरणा। मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम रेस्ट करो और अच्छे से काम करो, जिसके बाद तुम जल्दी 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 मेरे पास वापस आ जाओ। ठीक है, आराम करना भी जरूरी है ना, आज तो तुम ट्रैवलिंग की है। वो तो है। ठीक है फिर मैं रखूँ। रखो। दोनों ही ऐसा कह रहे थे, लेकिन फोन फोन कोई भी नहीं रख रहा था। तभी सांझ कहती तुमने फोन क्यों नहीं रखा, तो प्रेरणा कहती तो तुम भी रख सकते हो ना, तुम रख दो। नहीं तुम रखो पहले, फिर मैं रख दूंगी। नहीं बाबा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं तुमसे बात कर सकती हूँ और भी देर। तुम्हें मुझे कह रहे हो तो तुम ही रखो। आ, नहीं प्लीज तुम रखो। नहीं मैंने रखना है। अच्छा एक काम करते हैं, देखो फोन रहने दो, तुम ना ऐसे ही सो जाओ। क्या? सो जाओ। हाँ, मुझे पता है ना, तुम्हें मुझे देखे बिना देखे नींद नहीं आएगी। तो प्रेरणा जो है अपनी नजरों को थोड़ा सा ये करती है नॉटी वे में। तुम्हें कैसे पता मुझे नींद नहीं आएगी? क्योंकि मुझे कल नहीं आई थी ना तुम्हारे बिना। हम्म। ऐसा कुछ नहीं है, बस तुम्हारे साथ सोने की आदत हो गई है इसलिए। है। अच्छा है ना, आपको हमारी आदत हो जाएंगी तो आप हमें कभी छोड़ के ही नहीं जाओगी। हो गई लौटेगी। चलो आप सो जाओ, फोन को ऑन रखो और सो जाओ। तो प्रेरणा वैसे ही करती, फोन को अच्छे से रखती और लेट जाती और बस सांझ की तरफ देख रही थी। सांझ ने भी फोन साइड में मतलब सामने रख दिया था। तो प्रेरणा बस सांझ को देख रही थी। तो सांझ कहती है सो जाओ ना, अपनी आंखें तो बंद करो फिर सो जाओ। नहीं मुझे नींद आएगी तब मैं सोऊंगी। अब मुझे अपनी चांद को देखने का ताकने का मन कर रहा है, तो मैं बस वही करे। तो बस प्रेरणा उसकी आंखों की तरफ, उसकी नोज की तरफ, उसकी लिप्स की तरफ देखने लगती। उसकी नजरों को सांझ समझ रही थी कुछ। कहती क्या चल रहा है तुम्हारा? मेरा? है। मेरा क्या चलेगा? अगर मैं वहां होती ना तो बताती क्या क्या चल रहा है मेरा। अच्छा। अब छोड़ो, क्या ही कर सकते हो। देखो मैं कितनी नींद आ रही, जाओ सो जाओ। अभी सांझ के फोन पे रिंग बजती है। मैम वो मिस्टर जी क्या है, आपका अपॉइंटमेंट ले था ना उनका। ठीक है उन्हें भेज दो। और सांझ प्रेरणा की तरफ देखती और कहती सो जाओ। ओके। तो प्रेरणा कहती ठीक है। तो ऐसे वो फोन डिस्कनेक्ट कर देती और सोने की कोशिश करती। सांझ के पास पेशेंट आया था जी के। वो एक कह सकते हैं हम कि 25 साल का एक बिजनेसमैन था। वो आता है और सीधा जाके सांझ के सामने चेयर पे बैठ जाता है। जी कहिए मिस्टर जी के। वो ऐसा कहती है। वो इंसान आया तो बड़े ही एटीट्यूड में था, लेकिन जैसे वो सांझ को देखता है वो रुक जा थम जाता है और बस सांझ की आंखों में देख रहा था, उसकी पलक झपकते हुए, और उसकी चेहरे की तरफ देख रहा था। उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। सांझ उसके पास जाती है और उससे ऐसे कहती है ओ हेलो मिस्टर जी के, व्हाट्स योर प्रॉब्लम? यू व्हाट व्हाट रॉन्ग विथ यू? नो डॉक्टर, मुझे ना कभी कभी श्वास जो लेते हैं उसके लिए तकलीफ होती है, ब्रीथलेसनेस होता है। तो क्या आप इस पे कुछ सजेस्ट कर सकते हैं? हाँ तो आइए बैठिए। तो वो उठ के बैठ जाता है जहाँ पे हम पेशेंट को चेक करते वहां पे। प्रेरणा अपना एग्जामिनेशन कर रही थी, सारे प्रॉपर मेडिकल हिसाब से, क्लिनिकली। और वो इंसान लेटा हुआ था। प्रेरणा का ध्यान उसके पास नहीं था, लेकिन उसका ध्यान पूरा प्रेरणा की तरफ था। वो प्रेरणा को ऊपर से नीचे
अजीब-गजीब नज़रों से देख रहा था, जैसे मानो उसे स्कैन कर रहा हो। उसकी नज़रों में एक कुछ अलग ही फीलिंग थी, पता नहीं क्या। तभी वो कहता है कि कुछ प्रॉब्लम तो नहीं ना डॉक्टर? नहीं, कुछ नहीं, बस स्ट्रेस की वजह से शायद आपको ऐसा हुआ होगा, एंग्ज़ायटी और स्ट्रेस की वजह से। मैं कुछ मेडिसिन दे दूँगी, आप ठीक हो जाएँगे। तो वो कहता है, ठीक है डॉक्टर, वैसे मुझे कब आना पड़ेगा? नहीं, आपको आने की ज़रूरत नहीं। क्यों? क्यों डॉक्टर? नहीं, मैं आना चाहता हूँ आपके पास फिर से। तो सांझ उसकी तरफ देखती है और कहती है कि व्हाट? मतलब डॉक्टर चेक करने के लिए। ओह! आई सी। आप आ सकते हैं अगले मंडे को। इतनी लेट डॉक्टर? मैं कैसे रहूँगा? व्हाट? हाँ, नहीं, मेरे कहने का मतलब है कुछ जल्दी की अपॉइंटमेंट नहीं मिल सकती? ठीक है, आप 4 दिन बाद आ जाइए, ठीक है? थैंक यू सो मच डॉक्टर, ऐसा कह के वो सांझ का हाथ पकड़ लेती। सांझ अपने हाथों को छुड़ाते हुए कहती कि इट्स ओके, जस्ट लीव नाउ, ओके? तो वो चला जाता है। सांझ को जब उसने हाथ पकड़ा था तो कुछ अजीब ही लगा था, क्योंकि झट से बिना सामने वाले की परमिशन लिए हाथों को पकड़ना, ये अच्छी बात नहीं होती। सांझ अपने हाथों की तरफ देखती है और उस दरवाजे की तरफ। तभी सिया उस दरवाजे से आती है और कहती कि ये जीके क्यों आया था यहाँ? जीके? जानती हो उसे? हाँ, मोस्ट बिगड़ा हुआ बैचलर रही जाता है। तू नहीं जानती? आते जाते टीवी पे इसकी खबरें आती रहती, हर बार किसी न किसी लड़की के साथ। वैसे ये तेरे पास क्यों आया था? कुछ नहीं, बस ट्रीटमेंट के लिए आया था। अच्छा, बहुत अजीब बिहेव कर रहा था। अजीब बिहेव मतलब? उसने मेरा हाथ झट से पकड़ लिया मुझसे बातें करते करते। ओह अच्छा, ठीक है फिर तू इससे दूर ही रहना, लेकिन मुझे तो लगता है कि तू इसे किसी और डॉक्टर के पास रेफर कर देना, अगर अगली बार आए तो। कैसी बात कर रही तू? पेशेंट को हम ऐसे भेज सकते हैं क्या? तू इसे जानती नहीं है सांश, तुझे पता नहीं, ये बहुत बड़ी बर्बादी लेकर आ सकता है अगर जिंदगी में आ गया तो। बस हो गया सिया, प्लीज जाने दे, ठीक है, छोड़ दे। वैसे अभी तेरा चेहरा तो बहुत खिला खिला लग रहा है, बात हुई शायद प्रेरणा जी से? हाँ, वो वीडियो कॉल पे बात हो गई। हाँ हाँ, वीडियो कॉल, और वो ऐसे कितना अच्छा होता ना कि पहले जैसा अगर समाज होता तो, मतलब वही कबूतर जा जा जा। अच्छा, हाँ हाँ, वैसे तेरी हालत भी तो ऐसी है। पहले प्यार की पहली चिट्ठी साजन को दे आ, तो बस करेगी। अरे क्यों? तभी फिर से सांझ का फोन बजने लगता है और उस पे नाम शो होता है प्रेरणा। देख देख देख, तेरा कबूतर आ गया। अरे बस कर अब। तभी जो सांझ है वो फोन उठाती, लेकिन वो हेलो कहती उससे पहले ही सिया फोन ले लेती और कहती, तो आपको एक पल भी सुकून नहीं है हमारे दोस्त के बिना? क्यों? तभी प्रेरणा स्माइल करते हुए कहती कि हाँ हाँ साली साहिबा, आप वहीं पे है। तो सांझ जो है वो फोन ले लेती और फोन को स्पीकर पे डाल देती। हाँ, हम कहाँ जाएंगे आपकी वाइफ को छोड़ के? वही तो, आपके ही भरोसे तो हमने छोड़ा है अपनी वाइफ को वहाँ पे। अच्छे से ख्याल रखिएगा हमारी वाइफ का, हम आए तब तक। हाँ जी, अभी हमने आपके वाइफ को बचाया, किसी से बचाया मतलब? और प्रेरणा बेड से उठ के बैठ जाती है और कहती, किससे? क्या हुआ? रिलैक्स चीज, कुछ नहीं हुआ है, मैं ऐसे ही कह रही। ओके, ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो तुम मुझे फौरन कॉल कर देना, बताना। अच्छा, तुम अब सिया को भी मुझ पे नजर रखने के लिए कह रही हो? सांझ, अरे बाबा, मैं तुम पे नजर नहीं रखने के लिए कह रही हूँ, बस तुम्हारा ख्याल रखने के लिए कह रही हूँ। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल करने के लिए कह रही हूँ, और कुछ भी नहीं। तभी सिया कहती, तुम बात करो, मैं आती हूँ। तुम तो अभी सो रही थी ना? अभी तो सो गई थी तुम। हाँ, पर वो क्या है ना,
मेरी नींद खुल गई। तूने फ़ोन जो डिस्कनेक्ट कर दिया। अरे अब क्या मैं तुम्हारे लिए दिन-रात क्या फ़ोन वीडियो कॉल पे ही रखूँगी? हाँ, तुम चाहती हो अगर मुझे अच्छे से नींद आए तो तुम्हें यही करना पड़ेगा वाईफ़ाई, वरना मुझे नींद आने से रही नहीं। अच्छा, और जब तुम काम पे आ जाओगी और मुझे सोना होगा तब तब मैं कॉल म्यूट पे चालू रखूँगी तुम्हारे लिए और तुम सो जाना, ठीक है? तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। ठीक है फिर अगर तुम्हें मुझे नहीं देखना है तो तुम मत करना, लेकिन मुझे तुम्हें देखते-देखते ही सोना, ठीक है? अभी फ़ोन डिस्कनेक्ट मत करना। नहीं, ठीक है पापा, हाँ, लेकिन सो जाओ वरना तुम्हें सर दर्द होगा और फिर काम कैसे करोगी? ठीक है। ऐसा कह के वो फ़ोन वैसे ही रखती और सो जाती और स्माइल करने लगती। उसे बड़ा अच्छा लगा था सांझ को प्रेरणा का ये बिहेवियर, और सांझ जो प्रेरणा को मिस कर रही थी ना, अब वो भी कम हो गया था क्योंकि प्रेरणा का वीडियो कॉल और प्रेरणा उसके सामने ही थी। सांझ अपनी नज़रों को घुमाकर फ़ोन की तरफ देखती तो प्रेरणा उसे नज़र आ जाती थी, सोते हुए, अच्छे से, सुकून से। तभी ये सांझ ऐसे ही दिन भर अपना काम करती है और शाम को घर आ जाती है। बीच में वो फ़ोन डिस्कनेक्ट नहीं करती क्योंकि अगर प्रेरणा की नींद खुल गई और उसे सांझ नहीं दिखी तो प्रेरणा फिर से वही करेगी, और अगर नींद खराब हो गई तो फिर से सोएगी भी नहीं, ये पता था सांझ को, इसलिए वो फ़ोन वैसे ही रखती। घर पे आती है तो जल्दी-जल्दी में फ़ोन को लेकर वो फ्रेश होने के लिए वॉशरूम चली जाती। अब उसे लगा था कि सांझ को लगा कि प्रेरणा तो सोई हुई है। ऑफ कोर्स सांझ प्रेरणा सोई तो थी, तो उसने सोचा कि वो जल्दी-जल्दी फ्रेश हो जाएगी फिर बाहर आ जाएगी। इसलिए वो मोबाइल भी अंदर लेकर चली जाती और उसे एक साइड में रख देती जिससे वो प्रेरणा को देख सके। हालाँकि वो ना दिखे इसकी वो पूरी कोशिश करती है और इस पोज़ीशन में फ़ोन को रख देती और फ्रेश होने के लिए शुरू कर देती। उसका शावर जो है वो कंप्लीट हो जाता है और वो टॉवल जो है अपनी बॉडी को ड्राई करने के लिए ले लेती है। तभी क्या होता है, जो प्रेरणा है उसकी नींद झट से खुल जाती है और वो मोबाइल की तरफ देखती तो उसे सांझ नज़र नहीं आ रही थी। तो वो बस उसके जो आँखें वो बड़ी-बड़ी हो जाती कि सांझ कहाँ है? तो वो फ़ौरन कहती है, "सांझ, सांझ कहाँ हो तुम?" अब सांझ को प्रेरणा ने आवाज़ दी थी, तो सांझ जो है वो झट से कैमरे की तरफ चली जाती है और कहती, "हाँ, क्या हुआ?" जैसे ही सांझ को प्रेरणा देखती है, उसकी आँखों की नींद झट से उड़ जाती है और जो आँखें वो बड़ी-बड़ी हो जाती हैं और वो बस फ़ोन की तरफ एकटक देखने लगती है। सांझ उससे पूछती है कि, "क्या हुआ? बोलोगी? मैं यही हूँ और तुम उठ भी गई? हाँ? तुम्हारी नींद कंप्लीट हुई? अच्छे से नींद आई ना तुम्हें? कुछ क्या हुआ? कुछ बोल क्यों नहीं रही हो तुम यार? प्रेरणा, बोलोगी?" पर प्रेरणा प्रेरणा तो बस अपनी आँखें बड़ी-बड़ी करके देख रही थी। जब सांझ की जो नज़रें हैं वो प्रेरणा की नज़रों से जाके मिलती है, उनका एक डीप कॉन्टैक्ट होता है, तो प्रेरणा उसे इशारे से कुछ इशारे करती है और दिखाने की कोशिश करती है शायद। तो जैसे ही प्रेरणा इशारा करती है तो सांझ जो है वो थोड़ा-सा उसका रियलाइज़ेशन हो जाता है और वो है झट से जो उसका टॉवल था हाथ में पकड़ा हुआ वो अपनी बॉडी को कवर कर लेती है और कहती कि वो वो मैं अभी आई थी तो बस फ्रेश हो रही थी। तो प्रेरणा अपने चिक्स पे हाथ रख लेती और कहती, हाय, मैंने तो गलती से ही तुम्हें आवाज़ लगा दी। कितना अच्छा नज़ारा था। और तुमने फ़ोन का कैमरा उस तरफ क्यों किया था? अपनी तरफ तो कर सकते थे ना? क्या? पागल हो गए हो तुम? हाय! मैं वहाँ होती तो कितना अच्छा होता ना इस नज़ारे को देख के। मेरे तो आँखें, आत्मा तृप्त हो गई। तो सांजय वो थोड़ा शर्माने लगती है और कहती कि
तुम क्या बोल रही हो? हम्म तुम्हें क्या बताओ, अब मैं क्या बोल रही हूँ? हाय, क्या मुझे फिर से एक बार तुम्हें वैसे? शट अप। अरे, शट अप क्यों? मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ सांझ। प्लीज। प्रेरणा, नो वे। हाय, अब आप हमें हमारी दिल के सुकून से भी दूर रखेगी। ठीक है, तो मैं आपको फोन ही नहीं करूंगी फिर से। क्या? तुम मुझे फोन नहीं करोगे? ठीक है ठीक है, देख लेते हैं। तुम ही मुझे फोन करोगे, देख लेना। ऐसा कह के सांझ जो है वो मना कर देती है। प्रेरणा कहती है देख लेना। अच्छा, इतना कॉन्फिडेंस? ठीक है फिर, अब मैं आपको तभी फोन करूंगी जब आप मुझे ये नजारा फिर से दिखाने के लिए रेडी हो जाओगे। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तुम ख्वाब मत से जाओ, वरना तुम्हारी मुझसे बिल्कुल बात नहीं होगी। अच्छा, ठीक है फिर। तो देखते हैं मिसेस सांझ प्रेरणा रघुवंशी, क्या आप ये नजारा फिर से दिखाने के लिए खुद ही रेडी हो जाएंगी? ऐसा कह के प्रेरणा जो है फोन डिस्कनेक्ट कर देती। आ प्रेरणा, बच्चों जैसे जिद कर रही हो अब तुम। पर देखा जाए तो वैसे जिद कुछ ये भी नहीं थी। और सांझ स्माइल करने लगते और कहती कि देखते हैं कौन किससे बिना बात किए रह पाता है, देखेंगे। तभी जो प्रेरणा है वो फोन की तरफ देखती और कहती कि कॉल बैक करो सांझ, लेकिन कॉल बैक नहीं करती सांझ। हाँ प्रेरणा, कहीं तुमने गलती तो नहीं कर दी अपनी वाइफ को ये कह के? नहीं नहीं, हाँ ऐसा कुछ नहीं है, मैं जानती हूँ इसे। तो जरूर मुझे कॉल बैक कर। 10 मिनट हो जाते हैं लेकिन वो करती नहीं। ठीक है, अगर तुम यही सोच रहे हो कि मैं तुम्हें बात करूंगी, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला शांत। तुम खुद मुझसे बात करोगी और जो मुझे चाहिए वो मैं लेकर ही रहूंगी, देख लेना। ऐसा कह के वो नौटी वाली स्माइल कर रही थी। हाय, क्या खूबसूरत नजारा था। मैं भी स्टूपिड हूँ, मैंने उसे नजरों से बताया ही क्यों? अच्छा, ताकने को मिल रहा था, छूने की तो हो नहीं सकता था, लेकिन देखने को तो मिल सकता था ना। लेकिन ठीक है, देखते, अब तो देखते उन्हें हमें दिखाना ही पड़ेगा। ऐसा कह के प्रेरणा जो है वो एक शरारत सा मैसेज कर देती है सांझ को, और कहती कि चलो चलो प्रेरणा, जल्दी करो, सिर्फ देखने से कुछ नहीं होगा, अगर पाना है तो कुछ काम भी करना पड़ेगा। इसलिए उठ के वो फ्रेश होने चली जाती। जैसे ही सांझ के फोन पे मैसेज आता है, सांझ को मैसेज दिखने लगती। उस पे लिखा था, वाइफी रेडी रहना, जब तक तुम मुझे फिर से वो नजारा जो है नहीं दिखाओगी, मैं तुम्हें कॉल नहीं करने वाली। और ये तो मैं देख के रहूंगी, देख लेना। ऐसा कह के मुझे लिखा था कि गुड मॉर्निंग, और बहुत सारे किसिंग इमोजीज भेजे गए थे। ये पढ़कर सांझ है उसके चेहरे पे लाली आ जाती है, शर्मा जाती है और कहती कि ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, देख लेना। और हम साइड में रख के नीचे चली जाती है। नंदिनी जी पूछती कि बेटा प्रेरणा का फोन आया था? हाँ माँ, आया था, अच्छी है और पहुंच भी गई है, और प्रॉब्लम भी उन्हें पता चल गई है, उसका सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं। ऐसा वो अपने पापा की तरफ देख के कह रही थी। पर उसके पापा यानी कि प्रेरणा के पापा कुछ भी रिएक्ट नहीं करते और बस खाना खाते हैं चुपचाप से। तो सांझ को पता चल जाता है कि पापा उसे उस बारे में कोई बात नहीं करना चाहते। तो वो टॉपिक को छोड़ देती है और खाना खा लेती है और जाके बेड पे बैठ जाती है और बुक पढ़ने लगती है।
अब हाल ये था कि सांझ को सोना था और सांझ का हाल प्रेरणा की तरह था। अब वो फ़ोन भी नहीं कर सकती थी क्योंकि प्रेरणा ने पहले ही बता दिया था कि अगर उसे वो नज़ारे फिर से नहीं दिखे तो वो बात नहीं करेगी। हुँ, कि अभी होना था मेरे ही टाइम पे, ऐसे भी कल मैं सोई नहीं थी और आज मुझे सोना था सुकून से, तो ये प्रेरणा की हरकत। हुँ, ऐसे कह के वो लेट जाती है और सोने की कोशिश करती है। तो देखते हैं सांझ को नींद आएगी या फिर उस नज़ारे को कुछ अलग वे में देखने को मिलेगा प्रेरणा को। तो देखते रहिए और सुनते रहिए हमारी कहानी जिसका नाम है अनचाही मोहब्बत। और अनचाही मोहब्बत में बहुत सारे मोड़ आने वाले हैं, तो कहीं मत जाइएगा। और स्टोरी कैसी लग रही है लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।